जय हिंद दोस्तों। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई लड़का अगर लगातार 20 राउंड 25 राउंड हर दिन दौड़ता है या फिर डेली 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। आप चाहे 1600 मीटर की प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी और भी इवेंट की, लंबे इवेंट की, तो उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है या फिर मैं किसी बंदे से बात करता हूँ तो वो बोलता है कि सर मैं ग्राउंड जाता हूँ 10 राउंड 20 राउंड दौड़ता हूँ, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, घर आ जाता हूँ। तो क्या इससे आपका कोई फ़ायदा है? इससे आपका टाइमिंग कम होगा नहीं होगा, सारा कुछ इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे और साइंस क्या कहती है सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका क्या बेनिफिट है और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि आपको एक दिन में कितना दौड़ना चाहिए 1600 मीटर के लिए खास करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, बेनिफिट इसका यह है कि आपका बेसिक इंडोरेंस जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और आगे मैं आपको वो भी बताऊं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, आप पतला होना चाहते हैं, आपका गोल है पतला होना, आपका बॉडी में फैट परसेंटेज को कम करना, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका क्या डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका बेसिक इंडोरेंस तो डेवलप कर देता है लेकिन स्पीड इंडोरेंस डेवलप नहीं कर पाता है। वो क्या होता है कि आप स्पीड में रनिंग नहीं कर पाते, एक ही पेस में आप रनिंग ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। आपको बोला जाए कि धीरे धीरे भाई तुम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ जाओ तो आप दौड़ जाओगे, बोले 20 क्या हम 25 भी दौड़ जाएंगे। लेकिन वही बोला जाए कि 4 राउंड एकदम एफर्ट लगा के और हल्का पेस में दौड़ जाओ तो पॉसिबल नहीं हो पाता। इससे यही डिसएडवांटेज है कि आप अपना स्पीड इंडोरेंस को खो देते हैं, आपके बॉडी में हल्का स्पीड की कमी आ जाती है और बॉडी एक कांस्टेंट पेस याद रख लेता है कि उसी पेस में चलने लगता है। जैसे ही आपको उस पेस से बढ़ाया जाता है, मतलब उस स्पीड से बढ़ाया जाता है, तो आप क्या करते हैं, फिर आपका बॉडी का हालत खराब हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि आप अपना स्पीड इंडोरेंस को डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप स्पीड में ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते, ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है, कैसे करना, सब आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जब हम बात करते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की, तो वह क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं, आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। ठीक है, आपका वेट बहुत कम होने लगता है अचानक से। क्यों कम होने लगता है कि आप इतना जब रनिंग करते हैं तो आप उस हिसाब से कैलोरी नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं। ठीक है, और आपका मसल्स लॉस होने लगता है। इससे क्या होता है कि आप जैसे आर्मी में जाते हैं खास करके, तो आप जब अपना चेस्ट नापवाते हैं 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने बोलता है, तो वहाँ पर ये हो ही नहीं पाता। आपका चेस्ट का मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और छोटा हो जाता है, जिसके कारण आपको वहाँ पर दिक्कत होता है और आप आर्मी में मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग हर दिन करना जरूरी नहीं है। तो हर दिन इतना लॉन्ग रनिंग करने से क्या होता है कि आप कैलोरी डेफिसिट में चल जाते हैं, आप उस हिसाब से डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपका मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, आपका मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, आप अपना रनिंग परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाते, आपका रनिंग परफॉर्मेंस एक ही जगह रुक जाता है या फिर और डाउन हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि डेली इतना लॉन्ग रनिंग करने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। बस एक ही फायदा है कि आपका हल्का बेसिक इंडोरेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी तो आपका हर हड्डी में, हर जॉइंट में दिक्कत आने लगेगा और आप बहुत चीज़ों से परेशान होने लगेंगे। आपको मन भी नहीं लगेगा, स्ट्रेस भी आएगा, आपका इम्यूनिटी भी है वो भी कमज़ोर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस है रनिंग का या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, आप किसी और भी इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं 1600 मीटर के अलावा कोई और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। दोस्तों, रनिंग का टाइमिंग बस रनिंग करने से कम नहीं होगा, उसके लिए आपको और भी एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, ABC ड्रिल्स हो गया, कोर वर्कआउट हो गया, आपका टेम्पो रनिंग हो गया, फार्टलेग ट्रेनिंग हो गया, एजिलिटी वर्कआउट हो गया, कोन वर्कआउट हो गया। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तभी आपका रनिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है और हमारे एकेडमी में ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। या फिर अगर आप कोई क्वालिफाइड कोच के पास प्रैक्टिस करते हैं, कोई नॉलेजेबल पर्सन के पास प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से ये सारी चीज़ का ध्यान रखते हैं और आपके ओवरऑल मसल्स का, आपके ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं और आपके ओवरऑल रनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। और दोस्तों, जब मैंने अपनी रनिंग की शुरुआत की थी तो एक दिमाग में पागलपन था और मुझे उतना नॉलेज था नहीं और आसपास के लोगों को भी उतना नॉलेज नहीं था और इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं थे। तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग करता था और जो लोग प्रैक्टिस करते थे उनको हराना तो है, फिर आए ग्राउंड, फिर हराना है। मैं ग्राउंड सबसे पहले पहुंचता था और सबसे लास्ट में निकलता था, उनको हराते रहता था हर दिन और फिर अपना वर्कआउट भी करता था। ठीक है, मैं ग्राउंड जाके 40 राउंड 50 राउंड इस तरह लगाए बिना कभी रुकता ही नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा एक 400 मीटर का रामगढ़ में ग्राउंड है, वहाँ मेरा रिकॉर्ड है कि 109 राउंड बिना रुके 400 मीटर का। आप किसी से पता करवाएगा, मैं अपने बारे में बड़ाई तो करता नहीं हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं बिना रुके लगाता था। उस सिचुएशन में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा मसल्स बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, गाल वगैरह पूरा अंदर चला गया। फिर जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिला, ठीक है, मैं इंटरनेशनल धावक को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, उनका बात सुनता था। फिर जैसे जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन में गया, वहाँ पढ़ाई लिखाई किया, तो मुझे सब कुछ समझ में आने लगा कि हमारी क्या गलती थी और किस तरह से रनिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो ये दिमाग में एक पागलपन था और जुनून था
लेकिन मैं गलत राह पे चला गया था और बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था, बहुत ज़्यादा एक्सेस वर्कआउट करता था। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आपको हर अच्छा टिप्स देता रहता हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। तो अब हम आपसे बात करते हैं कि आपको 1600 मीटर के लिए कितना दौड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं बता सकता है कि आपको 1600 मीटर के लिए 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए या फिर 20 किलोमीटर दौड़ना चाहिए या फिर 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। ये वर्कआउट का एक पार्ट है, कभी हमारा 10 किलोमीटर भी हो जाता है, कभी 12, कभी 15 भी हो जाता है, लेकिन हर दिन ये चीज़ नहीं होता है। हर दिन आपको अपने वर्कआउट में वैरायटी लाना पड़ेगा। जैसे हमारा ये अकेडमी के जो बच्चे हैं, यहाँ पर क्या होता है, कभी लॉन्ग रनिंग होता है, कभी रेपिटेशन वर्कआउट होता है, कभी कोर वर्कआउट होता है, कभी ABC ड्रिल्स होता है, कभी टेम्पो रनिंग होता है, कभी फार्टलेग ट्रेनिंग होता है, ठीक है, कभी लंबा रनिंग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी जाते हैं। तो ऐसा हर दिन हम लोग नहीं कराते हैं, हर वर्कआउट को चेंज करते हैं। अगर आप हर दिन एक ही चीज़ करोगे तो आपका एक ही चीज़ डेवलप्ड होगा। अगर आप कंटिन्यू लॉन्ग रनिंग करते रहोगे तो आपका बेसिक इंडोरेंस जो है डेवलप्ड हो जाएगा, लेकिन आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगा, आपका स्टेप अच्छा नहीं खुलेगा, आप ज़्यादा देर तक स्पीड नहीं दौड़ पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आप डिटेल वर्कआउट चाहते हो, कितना दौड़े कितना नहीं दौड़े, तो उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया यूट्यूब पे। आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।